हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग साथ खैरियत के होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़। तो गाइस, आज भी हम लोग आप लोगों के लिए पेश खिदमत हाजिर हैं एक स्पूकी सा एपिसोड लेकर। मुनीब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। तो गाइस, शो का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने वाक़ये की तरफ। अच्छा गाइस, ये वाक़या जो है हमें बफर जोन से रिसीव हुआ है। 9-10 मुहर्रम की बात थी और ये जो है गली वाले हलीम बनाने का एक प्रोग्राम बना रहे थे, जो कि रात में इन्होंने स्टार्ट करना था। तो इन्होंने गली में ना टेंट लगा के पूरी गली को ब्लॉक कर दिया था और बीच में जो है वो हलीम का पूरा सेटअप था। कोई 7 से 8 देगों का चंदा इन्होंने जमा किया था, जो कि इन्होंने बनानी थी। तो पूरी गली वाले ना इसमें शिरकत कर रहे थे, सिवाय एक घर के, जो कि कासिम भाई का था। रात के तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे और लड़के जो थे वो हलीम में गोटा लगा रहे थे और बाकी जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो बैठ के ताश खेल रहे थे, कुछ अपने मसरूफियात में मगन थे। तो गोटा लगाते लगाते रात के तकरीबन 2-2:30 बज गए और उनकी नज़र पड़ी कासिम भाई के गेट की तरफ, जहाँ पे कासिम भाई की सबसे छोटी बेटी, जिनको सब आपा बोलते थे, वो गेट के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी। अब हैरत की बात यह है कि उनकी सबसे छोटी बेटी जो थी ना, वो तकरीबन कोई 2 साल की थी। उनकी टोटल 6 बेटियां थीं। तो सबसे छोटी वाली जो बेटी थी वो 2 साल की थी। अब आप ख़ुद बताएं, 2 साल की बेटी गेट के ऊपर चढ़ के कैसे बैठ सकती है? तो गेट कितना बड़ा था? गेट अराउंड जैसे होता है यार, मेन गेट नहीं होते, हाँ, 2 साल की बच्ची, 3 साल के बच्चे की भी वो नहीं है कि ऐसा ही है। चढ़ जाए। तो वो गेट के ऊपर चढ़ के बैठी भी। तो 2 लड़के उसकी तरफ गए और जैसी उन लड़कों ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो देख के वो बिल्कुल शॉक हो गए, क्योंकि उसके चेहरे पे कट पड़े हुए थे और खून बिल्कुल जमा हुआ था और उसके कपड़े जो थे वो बिल्कुल फटे हुए थे। हुआ ये कि वो छलांग मार के गेट पे से नीचे की तरफ कूदती है, मतलब गली में। तो जैसी वो उस पर गली में कूदती है ना, तो वो अपनी दोनों टांगों के बीच में से हाथ निकाल के मकड़ी की तरह, मतलब लेट के चलते हुए मकड़ी की तरफ, उनकी तरफ भागती है। तो मतलब पीछे से हाथ निकाल के हाथों पे चलती है। ऐसा ही है, हाथों पे चलते चलते मकड़ी की तरह वो उनकी तरफ भागती है। सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, सिवाय 7 लोग वहाँ पे बचते हैं, जिनमें अली भाई भी थे और मूसा भाई भी थे। तो अली भाई जो थे वो वहीं पर ही फ्रीज़ हो गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस तरह का कुछ नहीं देखा था। आप लोग खुद हैरत करें कि 2 साल की बच्ची मकड़ी की तरह चलती हुई आपकी तरफ आ रही है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अच्छा, ये मैंने देखा है कि कोई भी इंसिडेंट होता है ना सामने, तो मतलब बंदा फ्रीज हो जाता है, ऐसा ही है, वो जा ही भी नहीं पाता, वो क्या करे। मतलब एकदम से सामने चीज़ आ रही है, लेकिन आपको पता है वो सामने से आ रही है, लेकिन आप भाग ही नहीं पा रहे। ऐसा ही है, वो भी फ्रीज हो गए। उन्होंने देख के नीचे से ही, जिसमें लकड़ी में आग लगी हुई थी, वो जल रही थी, उसकी तरफ करा। इतनी देर में कासिम भाई थे, वो गली में से अपने घर में से निकल के आ गए और उनको बताया, अली भाई को और मूसा भाई को, कि यार मेरी बेटी के साथ इस तरह का सीन हुआ है। तो उसको बड़ी मुश्किलों से कंट्रोल करा, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी। अल्लाह अल्लाह करके कासिम भाई ने बोला कि यार हाथ लगवाओ और इसको घर की तरफ लेके जाओ। तो वो अपनी बेटी को पकड़ के घर के अंदर ले गए। तो उसके बाद का सीन ये है कि सारे दोबारा से टेंट में आ गए, सब ने चैन का सांस लिया कि यार चलो अब ये अंदर हाँ, चली वो गई है। चीज़ तो अंदर चले गए जो डरा रही थी। तो सारे लोग दोबारा से जमा हो गए और फिर लोगों ने बोला यार कासिम भाई से पूछा तो जाए कि अल्लाह खैर करे कि क्या हुआ है इस तरह का। 2 साल की उनकी बेटी है और इस तरह की वो मतलब हरकतें कर रही है। तो हुआ ये कि 2 लड़के निकल के, 2 नहीं थे, मेरे ख्याल से कोई 4-5 लड़के थे। उन्होंने इसी तरह से बताया कि 4-5 लड़के उनके गेट के पास जाते हैं और नॉक करने में ही ना सबको डर लग रहा था। तो उनको जितनी दुआएं आती थीं उन्होंने सारी दुआएं पढ़ लीं। अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने नॉक किया। कासिम भाई निकल के आते हैं गेट में से। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और उनके हाथ खून में भरे हुए होते हैं और उनके हाथ पे ना कट लगे हुए होते हैं, कासिम भाई के भी। तो लड़के पूछते हैं यार कि कासिम भाई क्या सूरत हाल है, ये इस तरह से आपकी बेटी आई थी। तो कासिम भाई बोलते हैं कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, वो बस रोए जा रहे थे। तो 7 लड़के जो हैं, जिसमें अली भाई और मूसा भाई भी थे, वो घर के अंदर एंटर होते हैं। घर उनका इस तरह से बना हुआ था कि गेट के अंदर एंटर होते ही एक कॉरिडोर है। कॉरिडोर के बाद कुछ 2 कमरे हैं, जिसमें से कॉरिडोर में से क्रॉस करके कमरों में जाते हैं। तो खैर
7 लड़के जो हैं वो कासिम भाई के साथ अंदर जाते हैं, अंदर जा रहे हैं और जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि रस्सियाँ नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई हैं और रस्सियाँ जो है ना वो खुद ही मूव हो रही हैं इधर उधर। मतलब अब आप दिख रहा है उन लोग को कि रस्सियाँ मूव हो रही हैं। हाँ ऐसा ही है, वो ऊपर जाके नीचे गिर रही हैं, कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं, खुद ही मूव हो रही हैं रस्सियाँ। तो खैर वो कमरे के अंदर एंटर होते हैं, देखते हैं उनकी छोटी बेटी जिनको आपा बोलते हैं वो, और एक उनकी थी बड़ी बेटी, वो भी कोई अराउंड कोई 15-16 साल की थी। ऊपर भी हुआ हुआ था। ऐसा ही है दोनों के ऊपर। 15-16 साल की उनकी बड़ी वाली बेटी थी, उनको भी बांधा हुआ, और सबसे छोटी वाली जो गेट पे चढ़ी हुई थी उसको भी बांधा हुआ था। खैर दोनों को बांधा हुआ तो कासिम भाई से पूछते हैं कि यार इनको क्यों बांधा हुआ है आपने। तो कासिम भाई बताते हैं कि यार इनके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है। किसी ने नहीं, मकसद ये था कि उनका बताने का, उनकी बड़ी ही बहन थी जो कि घर का एक केस चल रहा था, उसके चक्कर में इन्होंने काला जादू करवा दिया कासिम भाई की फैमिली पे। तो अब हुआ ये कि उनकी फैमिली पे हो गया काला जादू, और जिसमें उनकी दोनों बेटियां आ गई। हाँ दोनों बेटियां उनकी लपेट में आ गई काले जादू की। और हुआ ये कि वो बता रहे थे कि इनको ना खून देना पड़ता है, वरना ये मेरी बेटियों को ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और ना नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनके कासिम भाई के ना हाथ पे कट पड़े हुए थे, तो वो अपना खून देते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपना खून मतलब कट मारे हुए थे उन्होंने और यहाँ से खून बह रहा था उनके। वो बता रहे थे कि खून इनको देना पड़ता है वरना ये मेरी बेटियों को बहुत तंग करते हैं और बोलते हैं कि ना हम इनको साथ लेके चले जाएंगे। और वो जो है ना इनकी बेटियों की हड्डियाँ तोड़ देते हैं, तो कासिम भाई को इसी वजह से जो है खून बहाना पड़ता है। अच्छा होता यह है कि उनकी दोनों बेटियों को बेड से बांधा हुआ होता है और वहाँ पे मूसा भाई और अली भाई भी खड़े हुए होते हैं। तो उनकी सबसे छोटी वाली जो बेटी है ना वो गुर्राते हुए मूसा की तरफ इशारा करती है और बोलती है तू क्यों यहाँ पे आया है, तेरे अपने करतूत कौन से अच्छे हैं, तू जा अपनी बेगम के पास। अब ये देखो कि वहाँ पे जो उनके जिन्नात उनके ऊपर हाजिर हुए हुए थे उनको सारी नॉलेज थी, हाँ, मूसा भाई की भी अली भाई की भी कि कौन क्या करता है। तो वो पूरा पॉइंट आउट मूसा पे कर रही तो थी। होता है जिन्नात आते हैं ना तो पता नहीं कैसे पता चल जाता है उनको आगे वाले के बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो ये सब पता चल जाता है उनको। तो मूसा भाई की जो है ना वो सारी पोल पट्टियाँ खोल रहे होते हैं और मूसा भाई हो जाते हैं शर्मिंदा। तो वो बोलते हैं कासिम भाई को कि हमें दें इजाज़त, और मूसा भाई अली भाई और बाकी जो लड़के थे वो कासिम भाई के घर से चले जाते हैं। अच्छा। तो अगले दिन ये लोग टेंट उतार रहे होते हैं तो इनकी नज़र पड़ती है कासिम भाई के घर पे। तो वो देखते हैं कि 2 गाड़ियाँ जो हैं वो आके रुकी हुई हैं और उसमें से 6 बंदे निकल के, उन्होंने सर पे कुछ मतलब कपड़ा या पगड़ी टाइप की बांधी हुई थी, तो वो उनके घर पे एंटर होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि कासिम भाई जो हैं वो अपने घर से बाहर निकल के बाहर आ रहे हैं। तो अच्छा कासिम भाई को जो है बाहर इस वजह से निकाला था कि वो जो 6 लोग आए थे वो उनके ऊपर उनकी बेटियों के ऊपर इल्म कर सकें और जन्नात को उनकी बेटियों में से निकाल सकें। खैर मगरिब का टाइम हो जाता है, तो मगरिब के टाइम वो सब लोग देखते हैं कि जो 6 लोग घर के अंदर आए थे, ना कि उन्होंने जन्नात को उनकी बेटियों में से निकाला बल्कि उन जन्नात से इस्लाम भी कबूल करवा लिया। और वो जो 6 लोग थे उनके मतलब कासिम भाई को बोलते हैं कि अपनी जो इन बेटियों की वालदा है उनको बुला लें ताकि वो इनकी केयर कर सकें, और इनको कुछ टैबलेट्स वगैरह दी, मेडिसिन वगैरह दी। और हुआ ये कि कुछ टाइम बाद ख़बर आई, मतलब काफ़ी टाइम बाद, अरसे बाद ख़बर आई कि उनकी जो छोटी बेटी थी ना जिनको आपा बोलते थे, उनकी शादी हो गई। अच्छा तो गाइज़ ये था मुहर्रम का वाक़या जो कि हमें रिसीव हुआ था बफर जोन से। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। यार बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग सा वाक़या था, जब मैं इसको पढ़ रहा था मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए थे। और जिस तरह से मतलब उनकी बेटी 2 साल की बेटी जो है वो इस तरह से उनके ऊपर जन्नात की हाज़िरी और वो मकड़ी की तरह चलती हुई आती है। वो वाला जो है ना जो बता रहे थे आप, मकड़ी की तरह जो आ रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब हम तो सोच रहे हैं ना, सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। यार तुम खुद बताओ, रात में 2-2:30 बजे का टाइम हो, तुम हलीम में गोटा लगा रहे हो और तुम्हारी नज़र पड़ती है गेट पे और 2 साल की बच्ची उस पर बैठी हुई होती है, ना के बल्कि वो बैठी हुई होती है, उसका फेस इस तरह का होता है कि उसके मुंह पे कट लगे हुए होते हैं और खून जमा हुआ होता है। तो तुम्हारी हालत किस तरह की होगी? ऐसी बात है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्या देख लिया ये। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उनके साथ भी। तो गाइज़ इस एपिसोड को यहीं पर ही रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी गाइज़ मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अच्छी खासी सपोर्ट दिखा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।